माँ की बातें। सिलहट की श्रीमती क्षीरोदबाला राय से वार्तालाप। मैं प्रायः बीच बीच में दक्षिणेश्वर लक्ष्मी दीदी के यहाँ जाती थी। लक्ष्मी दीदी प्रायः ही मुझसे चुपके से कहती, माँ से कह कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ये जो मेरी भाई की लड़कियाँ मेरी सेवा शुश्रूषा के लिए यहाँ हैं, ये लोग किसी भक्त का यहाँ आना पसंद नहीं करती। जहाँ भक्त नहीं वहाँ मैं नहीं रह सकती। माँ से कह मैं वृंदावन चली जाऊंगी, तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने माँ से ये सारी बातें कहीं। माँ ने कहा, देखो बहू, भक्त देखने से ही लक्ष्मी एकदम से पगला जाती है, इसीलिए ये दोनों लड़कियां भक्तों के आने पर परेशान हो जाती हैं। उनका दोष नहीं है बेटी। लक्ष्मी से कहना मैं एक दिन जाऊंगी और तुम्हें उसके साथ कहीं नहीं जाना होगा। यदि वहाँ रास्ते में भी किसी भक्त को देख ले तो 7 दिन वहीं रुक जाएगी। उसकी रक्षा के लिए हमेशा उसके साथ किसी को रहना पड़ता है। वह वृंदावन में रहना चाहती है, वहाँ बंदरों का जैसा उपद्रव है, वहाँ क्या वहाँ रह पाएगी? मैंने सारी बातें लक्ष्मी दीदी को बताई। मैंने और भी कहा, तुम्हारी जो अवस्था है उसमें तुम्हें दूसरी जगह भेजने पर विशेष व्यवस्था करके भेजना होगा। श्री श्री ठाकुर की जैसी अवस्था होती थी, तुम्हारी भी शायद वैसी ही होती है। मेरे ऐसा कहते ही लक्ष्मी दीदी मुझे डांटने लगी। उन्होंने कहा, ठाकुर की जो अवस्था होती थी वह क्या मनुष्य की हो सकती है? मुझे क्या कोई बीमारी है जो मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ? लक्ष्मी दीदी बिल्कुल एक छोटी बच्ची के समान हो गई थी। एक दिन एक स्त्री कंबल बेचने आई। नलिनी दीदी कंबल का दाम तय कर रही थी। कंबल वाली उसकी कीमत 1 रुपये 4 आना मांग रही थी। नलिनी दीदी उसे 1 रुपये में देने के लिए कह रही थी। माँ ने दूर से इसे सुनकर नलिनी दीदी को पुकार कर कहा, तुम उसके साथ किस लिए इतना मोल भाव कर रही हो? उसने कहा, मैं कंबल का दाम इतना कह रही हूँ, वह इतना बता रही है। माँ तुरंत थोड़ी असंतुष्ट होकर कहने लगी, तुम 4 आने पैसे के लिए उसके साथ इतनी देर तक हंगामा मचा रही हो। छी, वह 2 पैसे पाने के लिए ही सिर पर सामान लेकर लोगों के घर घर घूम रही है, और तुमने थोड़े से पैसों के लिए इतनी देर तक उसे रोक रखा है। और फिर तुम्हें कंबल की ज़रूरत ही क्या है? सब कुछ तो तुम्हारे पास है, फिर भी खरीदना चाह रही हो। मेरी ओर इंगित करते हुए, बल्कि बहू को देने से अच्छा रहता। वह कंबल छोड़कर दूसरा कुछ व्यवहार नहीं करती। वह भी मात्र एक ही कंबल। इतनी ठंड में वही लेकर रहती है, फिर भी किसी से कुछ नहीं चाहती। लगता है 2 साड़ियों के सिवाय जीवन में उसने कभी 3 साड़ियाँ नहीं पहनी। फिर भी इतने में ही वह बड़े आनंद में है। लोगों की अच्छी चीज़ें तेरी आंखों में नहीं पड़ती। मैं सुनकर अवाक हो गई। कंबल अथवा साड़ी की बात तो मैंने एक दिन भी माँ से नहीं कही थी, फिर भी माँ इतनी खबर रखती है। हम लोगों की माँ सचमुच की माँ है। यह बात उन्होंने कितनी ही बार समझा दी है। स्थूल देह त्यागने के बाद मेरी माँ अब और अधिक करुणा का वितरण कर रही हैं। माँ को अब जो लोग पुकार रहे हैं, अंतर्यामिनी उनके पास प्रकट हो उनकी सारी झंझटें मिटा देती है। पहले माँ के पास जाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होती थी। अब मन प्राण उड़ेलने पर एक जगह बैठकर ही माँ को पाया जा सकता है। जो माँ की संतान है, वे अगर विपत्ति में उन्हें न भी पुकारें तो भी वे स्वयं आकर उनकी रक्षा करती हैं। ऐसी कितनी ही घटनाएं सुनने में आई हैं। एक बार मैं गांव से ठीक सप्तमी पूजा के दिन कलकत्ता आई। मेरा स्वास्थ्य उस समय बहुत खराब था, बुखार आ रहा था। उसी बुखार में माँ की पूजा करूँगी, इसी आशा से कुछ फूल लेकर माँ के पास पहुँची। कुछ दिन पहले ही पूज्यपाद प्रेमानंद महाराज का देहत्याग हुआ था, इसलिए इस बार मठ में दुर्गा पूजा नहीं होगी, काशी मठ में पूजा होगी। मैंने माँ के पास जाकर माँ की पूजा की। माँ मुझे देखते ही अत्यंत दुखित हो कहने लगी, आहा, बच्ची मेरी कैसी हो गई है। प्रेमानंद महाराज के लिए दुख प्रकट करने लगी। वे बोली, आज रात को ही तुम काशी के लिए रवाना हो जाओ। यहाँ से सन्यासी ब्रह्मचारी कई लोग काशी जाएंगे। तुम्हारा शरीर बहुत खराब हो गया है,
काशी में महीने भर रहो। मैंने कहा, वहाँ जाकर क्या होगा, मुझे यही रहना अच्छा लगता है। माँ ने कहा, क्या कहती हो, वहाँ विश्वनाथ का धाम है। मैंने कहा, यह भी तो अन्नपूर्णा का धाम है। माँ ने हंसकर कहा, फिर भी वहाँ कुछ दिन रहने से शरीर ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इमली का अचार गांव से ले गई थी। बहुत लोगों को वहाँ देखकर मैंने सोचा कि इतनी भीड़ में अचार का क्या होगा, माँ की सेवा में लगेगा भी कि नहीं। अंतर्यामिनी मेरी माँ ने गोलाब माँ को बुलाकर कहा, यह अचार सावधानी से रख दो, बाद में खाया जाएगा। बहू को रास्ते के लिए कुछ फल दे दो। फल मुझे दे दिया गया। हम लोग रवाना हुए। उस समय काशी में भयानक इन्फ्लुएंजा था। वहाँ के महाराज लोगों ने मुझे देखते ही कहा, इस समय काशी में जिस तरह इस रोग का प्रकोप दिखाई देता है, इसमें आपका स्वस्थ होना तो दूर की बात है, ऐसा न हो कि इस रोग से कहीं और भी अस्वस्थ न हो जाओ। माँ के आदेश से यहाँ आई हूँ, जो होगा सो होगा, यह सोचकर मैं चुप रही। इस समय नलिनी दीदी आदि भी आई थी। वे लोग पूजा के बाद कहीं और चली गईं। मैं काशी में ही रह गई। मैं राणा महल में रहती थी। कुछ दिन बाद मुझे वही बीमारी हुई। तब महाराज लोग डॉक्टर और दवाएं भेजकर मेरी बहुत सहायता करने लगे। एक दिन मैंने स्वप्न में देखा, माँ आकर कह रही हैं, कोई डर नहीं, मैं हूँ, मैं तेरी देखभाल करूँगी। अगले दिन से ही मैं स्वस्थ होने लगी और कुछ दिनों में पूर्णतया स्वस्थ हो गई। 1 महीना बीतने पर मैं फिर से कलकत्ता लौट आई। माँ ने मुझे देखकर हंसते हुए कहा, बाबा, बच गई। तुम्हें भेजा था स्वस्थ होने के लिए, पर तुम्हारी बीमारी ऐसी कि ठीक होने के बदले और बढ़ी जा रही थी।